नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल के अंदर। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारी कुंडली का सेकंड हाउस और एट्थ हाउस। और यदि किसी जातक की कुंडली में इन दोनों हाउसेस का संबंध बनता है या इनमें कोई ग्रह बैठे हैं तो वो किस तरह से, जैसे सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेंस है कि हमारी इनकम हो गई, हमारे आय का स्रोत हो गया, उसमें कैसे ऐड ऑन करता है या घाटा लगवाता है। प्लस एट्थ हाउस के कुछ सिग्निफिकेंस जैसे कि देखे गए हैं, हमारी आयु के लिए देखा जाता है, डेथ के लिए देखा जाता है, या जो भी उसमें प्लैनेट बैठा है तो आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि उसके जो भी सिग्निफिकेंस है उस प्लैनेट के, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो डिके होने लग जाते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना, स्लोली स्लोली वो उस जो भी सिग्निफिकेंस है उस प्लैनेट का उसमें डिके होने लग जाएगा। तो आइए अब विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए जैसे बहुत सी बार ये भी देखा गया है कि एट्थ हाउस का जो मेन क्राइटेरिया है उसको अगर हम केवल लाइफ और डेथ से रिलेट करके ना देखें, ये देखें कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स उसके अंदर बैठे हैं तो ऐसा देखा गया है कि वो डीप थिंकर होते हैं। जो भी प्लैनेट हो, जैसे मान लीजिए बुध बैठा है तो बहुत डीप नॉलेज रखने वाले होंगे, या गुरु बैठा है तो ग्रेजुअली जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो ऐसे लोग ये सोचते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी गुरु हैं वो हमारे से दूर जाने लग गए, तो उस केस में वो लोग किताबों का सहारा लेते हैं या कोई ना कोई ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो रेगुलरली जिसके टच में रहे, उनके माइंड की ग्रूमिंग होती रहे और एक तरह से डीप नॉलेज की ओर अपने आप को अग्रसर करते हैं। ये इन लोगों में टेंडेंसी होती है। मान लीजिए अगर किसी के शुक्र बैठा है फॉर एग्जाम्पल, तो इनकी लाइफ में जो भी फीमेल आएगी तो धीरे धीरे क्या होता है ना, इंसान का ये होता है कि यार रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों से अब मेरा मतलब कोई वास्ता नहीं है, मेरे को और आगे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू एट्थ हाउस, क्योंकि एट्थ हाउस नैसर्गिक स्कॉर्पियो राशि है विच इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेप्थ। तो जितने भी बड़े साइंटिस्ट रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी कुंडली में देखा गया है कि उनके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स का रिलेशन सेकेंड हाउस से, क्योंकि इनकम हो गई, और एट्थ हाउस से देखा गया है। प्लस सेकेंड हाउस में अगर किसी के दिग्बली ग्रह बैठ जाए या उच्च का ग्रह बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जो वो लोग बोल देते हैं एक गट फीलिंग पे तो वो पत्थर की लकीर होता है, टाइम्स ऐसा देखा गया है। हालांकि ये सब सब्जेक्टिव इशू है कि क्या ग्रह बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, तो वो डिपेंड करेगा हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप की कितना बल उनकी बात को है मिलता है। प्लस अगर मैं देखूँ तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं आज तक, उनके एट्थ हाउस में जैसे मान लीजिए किसी के शुक्र की महादशा लग गई और वो शुक्र केतु में बैठा है फॉर एग्जांपल, तो जितना भी हम लोग, एक होता है ना कि डीप थिंकिंग है आपकी, आप जितना आइसोलेशन में रहेंगे, जितना अकेले रहेंगे, जो भी वो ग्रह आपसे डिमांड कर रहा है, अगर आप उसके पैरेलली या उसके साथ चल के अपना बैलेंस बना के जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। नहीं तो एट टाइम्स लोग बाग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ऐसे चांसेस बनेंगे, या उनको ऐसा लगेगा भारी मन है हमारे दिमाग पे, या हैवीनेस की तरफ वो बढ़ेंगे। तो बेटर है कि जो एस्ट्रोलॉजी का मेरा ये चैनल का जो एक मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो भी एनर्जी जिस भी हाउस से हमारा ग्रह चल रहा है, आज के केस में बात करूँ सेकेंड हाउस का चल रहा है या एट्थ हाउस का चल रहा है, तो हम उसके कारक को पकड़ें और सिंप्लीफाइड वे में जाने कि मैं उसके साथ कैसे तालमेल बना के चल सकता हूँ।